वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 11, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर 11 क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 10th का। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या इस चीज में पढ़ना है। तो पहले इसमें क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि सर्किल से रिलेटेड हमको एरिया निकालना है। तो एक सर्किल बना लेते हैं, सर्किल का सेंटर ये होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसका सेंटर, सेंटर से सर्किल के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सेंटर से सर्किल के किसी भी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, सेंटर सर्किल्स के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। ये क्या हो जाएगा, मान लिया सेंटर ओ है तो ये ए या बी, यहाँ पे सी, ये सारा क्या कहलाएगा, ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या होगा, ये होगा रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर से, ठीक है, स्मॉल आर से। और ये हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये मान लिया डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, ये भी एक रेडियस हो गया और यहां से यहां तक रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। एक ऐसा कॉर्ड एक पॉइंट से दूसरे जो सेंटर से पास करता हो तो उसको क्या कहेंगे, एडी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्किल। इसको किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल डी से। और डी क्या होता है, डी होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है, डबल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल मतलब ये जो सर्किल है इसका पूरा एरिया, इसका एरिया, इसके अंदर जो है जगह, इस जगह का एरिया कितना है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या हो गया, पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 और 3.14, जैसा होगा, जैसा दिया होगा उसे हमको वैल्यू ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है अब, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, पेरीमीटर को, यानी ये सर्किल के लेंथ को, ये जो सर्किल है इसका जो ये जो लेंथ है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये तो हमारा सर्किल का ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर, ठीक है। ये आ गया सरकमफेरेंस, क्या हो गया, ये पूरा जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। उसका वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर। एरिया हो गया, इसके अंदर जो है एरिया वो, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आता है, सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। सेक्टर किसको कहते हैं, एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये क्या कहलाएगा, रेडियस, और एक रेडियस और ले लीजिए, और ये एंगल कुछ हो गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला जो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क, ठीक है। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे सेक्टर। और ये छोटा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये भी 2 रेडियाई के बीच में ये, और ये क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाएगा। ये कौन सा आर्क है, ये हमारा मेजर आर्क है, और ये वाला ये क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। तो हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा, कि किसी पॉइंट पे पूरा एंगल कितना होगा, 360। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा किसी एंगल में होगा, ठीक है, थीटा भी डिग्री में होगा। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस वाले का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का निकालने के लिए मेजर वाले का 360
माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमको बोलता है कि ये इसका आर्क का लेंथ बताइए। तो हमारा लेंथ ऑफ, यहां पे लिख दे लेंथ ऑफ, ये क्या कौन सा आर्क होगा, ये होगा माइनर आर्क। ये आर्क कौन सा कहलाएगा, माइनर आर्क। ठीक है, तो इसको लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ निकालना, कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, दिख रहा है ना, थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, फॉर्मूले को हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ ये मेजर आर्क, ये वाला आर्क क्या है, मेजर आर्क, इसका लेंथ कैसे निकलेगा, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये कितना एंगल है 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है, मेजर आर्क का। ठीक है, अब इस आर्क को लिखने का तरीका क्या होता है, मान लिया कि ये सेंटर O है और ये क्या है, A है, ये B है, और यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं P, और इसको, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। तो इस आर्क को, इसको, इस सेक्टर को क्या बोलेंगे, इस पूरे सेक्टर को क्या बोलेंगे, इस सेक्टर को, माइनर सेक्टर को क्या बोलेंगे, OAPB। ठीक है ना, माइनर आर्क को, माइनर सेक्टर को क्या बोलेंगे, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, इस सेक्टर को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, OAPB। ठीक है, OAPB, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का नाम हो जाएगा OAQB, OAQB। ठीक है, ये नाम लिखने का तरीका क्या होगा, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, OAQB मेजर हो गया, और माइनर क्या हो गया, OAPQ। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेगमेंट में। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद सेगमेंट में आ जाते हैं। ये सेंटर है सर्किल का। ठीक है, और ये हमारा सेंटर मान लिया O है। ठीक है, और ये हम क्या किया, कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या है, AB। AB क्या है, ये मिटा देते हैं, AB क्या कहलाएगा, कॉर्ड। AB क्या हो जाएगा, कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड किसको कहते हैं, सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो लाइन मिलाए उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला, ये आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, ये आर्क हो गया A, और इसको नाम लिख लेते हैं APB। तो ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट। और ये सेगमेंट क्या हो गया, छोटा वाला है, तो इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये मान लीजिए यहां पे पॉइंट Q है, तो ये वाला आर्क है, मेजर आर्क, और ये कॉर्ड है, तो इस दोनों के बीच का एरिया को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये कॉर्ड को, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, OAOB क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा हमारा ये क्या बन जाएगा, सेक्टर। और ये मान लें ये एंगल थीटा दिया हुआ, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, मान लीजिए एरिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका हमको निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस सेगमेंट के एरिया में क्या, पूरे सेक्टर में से एरिया से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ माइनर, इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या नाम है, APB। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस, और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल का एरिया अगर पूरे सेक्टर से माइनस कर दो, यही एरिया बच जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ये हमारा
माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। और जब माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर लिख दिया, सेगमेंट क्या होगा? मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल को अगर एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर ये माइनर सेगमेंट्स में से हटा दें ये एरिया तो पूरे एरिया में से तो क्या बच जाएगा? ये वाला मेजर सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, और माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये तो हम लोग को मालूम होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये अगर हमारा ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस बन जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस, ये हो जाएगा हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। मान ली ऐसा हो कोई ट्रायंगल, ठीक है, और ये बेस हो तो ये हाइट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पूरा बेस। तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये h बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? b, बेस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसका। और एरिया ऑफ, ये भी यूज होगा बहुत, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका सारा साइड इक्वल हो। क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है? ए है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल एंगल का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये सारा साइड इक्वल है, ए ए ए, तो क्या हो जाएगा? ये √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.1 करते हैं।